मैं जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र माना, मुझसे भूल हो गई, ऐसा वो सोच रही। हाथ जोड़ करके प्रभु से विनय कर रहे। भगवान ने कहा दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, मैया अब तो स्वस्थ हो जा। बस केवल एक बार ये दिखा रहे थे कि समझ लो ब्रह्म भाव भी बना रहना चाहिए। यही देवकी वसुदेव जी से कहा था, मैंने जो आपको अपना रूप दिखाया इसलिए कि मुझ में पुत्र भाव तो है ही आपका, पर आप समझ लो मैं कौन हूं। तो इसलिए ब्रह्म भाव तत्व रूप जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि सारे जगत में मेरा ही प्रभु इष्ट देव विराजमान, ये भाव जानना जरूरी है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु ने कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाओ। उनका प्रभु अब दोबारा नहीं। मैं घबरा गई देख के, दोबारा नहीं, मुझे हमारा लाला रूप ठीक है, ये एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, ये हमें नहीं देखना है। प्रभु ने अद्भुत बाल लीलाएं करके सबको सुख प्रदान किया। फिर वशिष्ठ जी ने चूड़ाकर्म संस्कार कराया। जो मन कर्म वचन से अगोचर प्रभु हैं, वही अपने भक्तों के प्रेम से विवश होकर गोचर होकर सुख प्रदान करते हैं। प्रभु जब अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, महाराज दशरथ जी प्रसाद पाने के लिए जब आते, कहाँ है राम, कहाँ है, खेल रहे सखाओं के साथ। प्रभु खेल रहे थे, बहुत बुलाते हैं, प्रभु अपने खेल में मगन रहते। लेकिन जब मैया बुलाती है फिर प्रभु, हाँ देखो वात्सल्य का स्वरूप, दोनों में वात्सल्य। पर जब ऐसा कृष्ण लीला में भी है, जब बाबा बुलाते नंद बाबा, कन्हैया कन्हैया, मगन। और जहां यशोदा मैया बुलाते, कान्हा, हाँ मैया, तत्काल भाग पड़ते मैया की तरफ, उठाते बाबा अपनी गोद में। बाबा के जब ऐसे बैठे थे तो टोलते ऐसे हाथ फेर करके, प्रभु खूब खुशी होते। ऐसे ही बुलाया कौशल्या जी ने और गोद में दौड़ के उठाया दशरथ जी महाराज ने। धूल दूषित प्रभु हैं, गोद में बैठाल कर छोटे छोटे कवल करके पवाते हैं। प्रभु भोजन जो उनके मुख पारे, अवसर मिला भाग पड़े फिर सखाओं के साथ खेलने को। वो भोली सूरत, वो मन भावनी आकर्षणकारी स्वरूप, जिनका पार शेष महेश और वेदों ने भी नहीं पाया। देखो प्रभु कैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। अरे वो बड़े अभागे हैं जो इनसे विमुख है, भाग्यहीन हैं, जिनके भाग्य में भजन नहीं ना, जो भजन नहीं कर रहे ना, जो प्रभु को अपना भाग्य विधाता मानकर उनके चरणों में समर्पण नहीं किए। धिक्कार है जीवन को, कितना निरर्थक जीवन। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे आगे के विधान किए जाते हैं। अब इनको वेदों का स्वाध्याय करने के लिए भगवान वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी चारों कुमारों को बैठाल करके यज्ञ पर संस्कार करके विद्या अध्ययन करा रहे हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। वशिष्ठ जी जो एक बार बोल देते भगवान, देर नहीं लगा, कुछ ही समय में सब श्रुति स्मृति वेद पुराण सब भगवान बोले। कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वशिष्ठ जी के सामने जो बैठकर पढ़ रहे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव, जाकी सहज श्वास और श्रुतिचारी, जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्या का प्रभाव क्या है? गर्व नहीं, विद्या ददाति विनयम, विनय। प्रभु बड़े विनयी है, अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। ऐसा शील, ऐसा स्वभाव जो देखे वो लुट जाए। कितना सुख है। ये नहीं कि था, है। आप चित्त जोड़ के देखो, वो था वाली भौतिक लीलाएं थोड़ी है, ये सच्चिदानंद लीला अब भी हो रही, इसी क्षण हो रही है। यही है प्रिया प्रीतम। चित्त जोड़ के तो देखो, इधर जो क्या है, जब इधर मुख कियो तो कैसे समझ में आएगा? इधर पीठ करो, इधर देखो तो क्या है, समझ में आ जाएगा। जगत से विमुख हो, प्रभु के सन्मुख हो, ये नित्य है, सच्चिदानंद है।
जिसे तुम सत्य मान रहे हो सामने, ये ना था, ना है, न रहेगा, केवल भास रहा है। कौशलपुर के समस्त नर नारी अपना सौभाग्य मना रहे, सबको प्राणों से भी अधिक प्रभु लग रहे प्रिय। भगवान का जो दिनचर्या है, प्रातः का काल सबसे पहले उठ करके गुरुदेव को, माता पिता को उनके समीप जाकर मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। आज के बालक हैं, कोई भी बिना माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद की उन्नति को कैसे प्राप्त होता है? प्रातः काल उठ करके भगवान नाम जप नहीं, माता पिता के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, गुरुजनों को कुछ भगवत भक्तों का स्मरण नहीं किया, तो तुम्हारी बुद्धि माया आकृष्ट होकर वही प्रपंच में सनी रहेगी। जो पूर्व पुण्य से कुछ उन्नति भी होगी वो ना ही है, उसका अंतिम निर्णय पतन ही है। वो उन्नति किस काम की जो सत्य वस्तु से दूर हो। माता पिता भगवान का स्वरूप देखो, स्वयं भगवान प्रातःकालीन बेला पर उठकर माता पिता के चरणों में मस्तक रखना, गुरुदेव को प्रणाम करना और आज्ञा पाकर के सेवाएं करना। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। देखो, जो सर्वत्र व्यापक तत्व है, जो निर्वयव है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिसका ना नाम ना रूप ऐसा भी वर्णन किया जाता है, वही भक्तों से विवश होकर के रूप धारण किए हुए उसका नाम है, वो लीला कर रहा है। देखो ये भजन का प्रभाव देखो। अब आनंद मगन होकर अवधपुरवासी और दशरथ जी, इतने में सूचना मिली, महान तपस्वी ब्रह्मत्व पद को प्राप्त हुए महामुनि विश्वामित्र जी अवध नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये ही सूचना मिली, महाराज सावधान हो गए। ओहो, बहुत बड़े महापुरुष पधार रहे हैं। आगे बढ़कर के महाराज दशरथ जी ने ऋषियों को साथ लेकर के स्वागत किया। आए, अर्घपादा, बहुत सुख मिल रहा है, इधर प्रभु का सुख और इधर प्रभु के महान भक्तों का सुख। सभा में बैठे विश्वामित्र जी ने कहा कि जब हम लोग जप में बैठते हैं या यज्ञ में बैठते हैं या समाधि आदि में, तो ये मारीच और शुबाहु नाम के राक्षस अपनी सेना सहित हमारे यज्ञों का विनाश करते हैं, ऋषियों का विनाश करते हैं, न ध्यान करने देते हैं, न मंत्र जपने, क्योंकि रावण का आदेश था। बहुत दुख पा रहे हैं ऋषिजन। मेरे हृदय में बहुत चिंता छा गई है। अब एक ही उपाय दिखाई दे रहा है कि यदि आप अपने पुत्रों को हमें दे दें, राम और लक्ष्मण को, तो हम ध्यान भी कर पाएंगे, भजन भी कर पाएंगे, यज्ञ भी कर पाएंगे। कैसा आनंद मच रहा है और कैसी बात आ गई। दशरथ जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए जब विश्वामित्र जी ने बात कही। उनके हृदय में आ कि अगर कुछ भी बोलता हूं, इतने बड़े महान ऋषि हैं, इनके मन को कहीं चुभ न जाए। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहाति कल्याण। तुम और कुछ सोचो मत, राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, मोह मत करो, तुम्हारा श्रेयस होगा और इनका परम मंगल होगा। विश्वामित्र जी प्रभु के चरणों को देख करके किसी तरह सानिध्य मिलेगा इनका, किसी तरह सानिध्य मिलेगा इनका। और ये ऐसे समर्थ ऋषि हैं कि नष्ट कर सकते हैं, स्वभाव हमारी चाहते नष्ट कर सकते हैं, बड़े समर्थ हैं। पर बात यह है कि प्रभु का सानिध्य मिलेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, हृदय कांप रहा है, अब क्या उत्तर दें। हाथ जोड़ा, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाकर कहा कि आपको पता है मेरी इस चौथी अवस्था में मुझे प्राप्त हुए हैं, आप कहें तो मैं अभी अपने प्राण दे दूं,
मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। आप जो मांगे, मैं चक्रवर्ती सम्राट पदवी उतर के वनवास में चला जाऊंगा, आप भी राजमान होइए। प्राण एक क्षण में, पलक झपकते ही मैं आपको अपने प्राण दे दूं। आप जो चाहे और कुछ ले लें। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। प्रभु, प्राण से अधिक और कुछ प्यारा नहीं होता लोगों को। मैं एक निमिष में, एक पल में आपको प्राण दे सकता हूं, पर राम, सब पुत्र मुझे प्रिय हैं, पर राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। देखो, शिक्षा लीजिए, हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं। एक छोटे से विषय के लिए प्रभु का स्मरण छोड़ देते हैं, दे देते हैं। एक छोटे से भोग के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। कितना हल्का हमारा निर्णय है प्रभु के प्रति। थोड़े से चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए, चंद बात के लिए, चंद व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान का स्मरण छोड़ देते हैं, आश्रय छोड़ देते हैं, बल छोड़ देते हैं। कैसी हमारी भक्ति कमजोर है। राम देत नहीं बन, चक्रवर्ती सम्राट पद ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मैं राम को नहीं दे सकता। कैसे सुकुमार मेरे लाडले राम, और कहां घोर राक्षस। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं। ये वाणी सुनकर के विश्वामित्र जी ने सुख माना, क्योंकि जान रहे कि इनको भगवान से कितना प्रेम है। वशिष्ठ जी को इशारा किया कि आप समझाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप मानिए, मेरी बात मानिए, इसमें राम और लखन का भी महामंगल होगा, इसमें तुम्हारा भी मंगल होगा, और ये बलवान हो जाएंगे। चक्रवर्ती पद पे बैठने वाला सब बलों से युक्त होना चाहिए। ये मंत्र बल से युक्त हो जाएंगे, योग बल से युक्त हो जाए। बड़ा वशिष्ठ जी ने जब समझाया, अब वशिष्ठ जी का आदेश, विश्वामित्र जी की याचना, क्या हालत हुई होगी महाराज दशरथ जी की, कोई प्रेमी जानता। बुलाया, भरनेत्र राम जी को देख रहे, कैसे जीऊंगा आपके बिना। अंदर ही अंदर की जो रूप माधुरी हर्ष में हमारे सामने, अब ऋषियों के साथ जा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गुरुदेव बोल रहे हैं और विश्वामित्र जी याचना कर रहे हैं। रहा नहीं गया, दौड़ के उठे, राम जी को हृदय से ऐसे लगाया, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु, ये पुत्र नहीं है, मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राण आपको समर्पित करता हूं। बस आप हमारी विनय अंदर से समझ लीजिए कि ये प्राण हैं, जरा भी कुछ। सौंपे भूपरिषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। जब इधर बात हो गई, प्रभु गए और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ऐसा ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी पधारे, उनकी सेवा में मुझे जान। कौशल्या जी तो अवाक, महाराज ने कह दिया। हाँ, महाराज ने कह दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने, प्रेमियों को ये सहना पड़ता है। माता जी तो कुछ बोली नहीं, कौशल्या जी तो कुछ ही नहीं बोल पाई। प्रणाम किया और प्रभु चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। विश्वामित्र जी का महान तप फल आज उनके साथ चल रहा है। नव किशोर भगवान गौर स्वरूप शेषावतार लक्ष्मण जी साथ कमंडल लिए, ये है तो ये तो सौभाग्य विश्वामित्र जी का है। बोले नहीं, जो विश्व से द्वेष भाव हटाकर
विश्वामित्र, विश्व अजात शत्रु, किसी से द्वेष नहीं, और भगवान के स्मरण में मगन रहता है, तो गौर श्याम जोड़ी चाहे जिस भाव से ले लो, उनके साथ विचरण करती है। हाँ, एक तरफ लालजू, एक तरफ लाडलीजू, और बीच में उपासक अपने भाव में। देखो ये सौभाग्य। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरे। क्या करे, समय तो बही जा रहा है। जीवन का परम लाभ यही है कि एक बार तो आकर बाह पकड़ लेना। ये गौर श्याम जोड़ी एक बार तो आके बाह पकड़ ले, और हमारा जन्म सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जाना है यार, यहां से जाना है।